नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा यूथ कंपटीशन टाइम से रिलेटेड प्राइमरी सुपर टेट शिक्षक भर्ती के लिए सूचना तकनीकी जो कि कंप्यूटर वाला पार्ट है, जहां से 5 नंबर का प्राइमरी सुपर टेट शिक्षक भर्ती में प्रश्न बनते हैं, उसका हम टॉपिक कर रहे थे। उसमें हमने तीसरा टॉपिक कंप्यूटर या इंटरनेट वाला जो पार्ट दिया गया था वन लाइनर पोर्सन में, उसमें हमने पार्ट 1 कर चुके हैं। अगर उसकी वीडियो अगर आप नहीं देखेंगे तो प्ले लिस्ट बनी हुई है, जाकर जरूर देख लीजिएगा। बहुत डिटेल में मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया हूँ कि समझाऊं और बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट दिए गए हैं जो कि कंप्यूटर के रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ऐसे ऐसे पॉइंट दिए गए हैं। बाकी आपको शिक्षक भर्ती से रिलेटेड फ्री में नोट्स पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल है यह हमारा एजुकेशन क्लासेस रामू के नाम से, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, जाकर जुड़ जाइएगा। फ्री में वहाँ पर नोट्स आपको मिल जाएंगे, सभी नोट्स फ्री में मिल जाएंगे। एरर खोज लीजिएगा, ये ना कि जाकर शुरू में देख लीजिएगा नहीं मिलेगा तो कहिएगा कि झूठ बोल रहा है। अरे खोजिएगा जाकर वहाँ पर आप। तो चलिए, आज का हमारा कंप्यूटर तीसरा लेसन हम बता ही चुके हैं आपको, और इसमें हमने ये जो पहला वाला पेज था, अब देखिए एक पेज पढ़ाने में जब डिटेल में किसी चीज़ को बताते हैं ना तो समय लगता है। बाकी चीज़ें लोग तो भाग जाएंगे, ऐसे मैं वीडियो बनाऊंगा तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं डिटेल में ये वीडियो बना रहा था, यहाँ तक मैं आपको पढ़ा चुका था। GUI का संक्षिप्त रूप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, यहाँ तक मैंने पढ़ा चुका था। पीछे वाली भी इस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जरूर देखेगा, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट मैंने एग्जाम से रिलेटेड बनाए थे। आज हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। एक बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम और सामान्य रूप से इसका उपयोग टेक्स्ट फाइल को देखने एडिट करने के लिए होता है। उसको हम क्या कहते हैं? नोटपैड कहते हैं। नोटपैड हम लोग भी इस्तेमाल करते हैं, जिसको कुछ भी लिख कर रख देते हैं, उसको बाद में हम उसको यूज भी कर सकते हैं, वो चीज़ें होती है। तो नोटपैड एक बुक की तरह होता है आपके फ़ोन में या कंप्यूटर में। दाईं तरफ से किसी भी अकेले कंप्यूटर को मिटाने के लिए प्रेस करते हैं बैक स्पेस का प्रयोग किया जाता है, तभी वो मिटता है। ध्यान रखिएगा, किसी भी चीज़ को बैक स्पेस। शॉर्टकट तैयार करने के लिए फंक्शन की, मैंने बताया था ना 12 फंक्शन की होती है, या फ़ोन से लेकर F12 तक होती हैं। तो फंक्शन की क्या अलावा प्रयोग किया जा सकता है, कॉम्बिनेशन कीज का प्रयोग किया जाता है। CD रोम ये सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आती है। CD रोम जो होता है कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी के अंतर्गत आएगा। ध्यान रखिएगा, CD रोम। मैंने बताया था कि मेमोरी 2 टाइप्स की होती है, एक प्राथमिक मेमोरी होती है, एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो रोम आपको पता है कि प्राथमिक मेमोरी के अंतर्गत आएगा, तो उसमें जो एक CD रोम होता है वो रोम के अंतर्गत आने वाला एक टाइप्स हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, आपके कंप्यूटर को विभिन्न प्रकार की अवांछित सॉफ्टवेयर की सुरक्षा करने में मदद करता है। इसको विंडोज फायरवॉल कहा जाता है, जिसको सॉफ्टवेयर भी आप कह सकते हैं, वो होते हैं। अगला पॉइंट है, एक की है, ALT+I+F का उपयोग किया जाता है गणितीय कार्य हेतु। मतलब ये की है, मतलब ALT को दाबते हुए आप I और F को साथ जानते तो वो आपके गणितीय कार्य में काफ़ी योगदान करता है। ये एक शॉर्टकट की होती हैं जिसे उपयोग किया जाता है कंप्यूटर में। जब आप कंप्यूटर सीखते हैं ना तो ये चीज़ें आपको, ऐसे चीज़ें शॉर्टकट की कि जल्दी से जल्दी कंप्यूटर पर आप कौन से कार्य कर सकते हैं, तो ऐसे उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड, माउस, ये सब इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखिएगा। EPROM देखिए, इरेजिबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, केवल स्मृति के लिए यूज की जाती है। ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। कंप्यूटर का दिमाग CPU को कहा जाता है। CPU के 3 पार्ट होते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और प्रोसेसिंग यूनिट। जैसे हम कोई भी डाटा देते हैं तो वो है जो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कंट्रोल करने का कार्य करता है। प्रोसेसिंग यूनिट उस पर क्रिया करने का कार्य करता है, और उसके बाद जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है गणना संबंधी क्रिया करने का कार्य करती है। बाकी जब वो प्रोसेसिंग कर लेता है तो डेस्कटॉप पर आपका जो है आउटपुट दे देता है। अच्छा, कंप्यूटर चयनित फाइल को कट करने के लिए शॉर्टकट की Ctrl+X का प्रयोग किया जाता है। शॉर्टकट की है भाई, ध्यान रखिएगा, प्रयोग किया जाता है। 1 बाइट में होता है 8 बिट। मैं बता चुका हूँ, पहले वाली वीडियो नहीं देखोगे तो डिटेल में उसमें बताया था। अब यहाँ बताऊँगा तो ये भी वीडियो लंबी हो जाएगी। कुछ ऐसे पॉइंट मैं खोजूंगा जो और भी आपको डिटेल में बताने का प्रयास करूँगा, इसीलिए पहली वाली वीडियो देखिएगा। 1 बाइट मैंने क्रम से बताया है कि कौन कौन से, जैसे बीट आता है, बाइट आता है, ऐसे क्रम से जो है मैंने उस पहली वाली वीडियो में बताया हुआ हूँ। आउटपुट डिवाइस है प्लाटर जो है आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। ध्यान रखिए
आगे चलते हैं, लो लेवल लैंग्वेज जो होती है वो मशीनिंग लैंग्वेज होती है। और जब शुरू में कंप्यूटर का विकास हुआ ना, तो उस समय मशीनिंग जो लैंग्वेज होती है उन्हीं का उपयोग ज़्यादातर देखने को मिलता था। बाद में जाकर तृतीय श्रेणी के जब कंप्यूटर का विकास हुआ ना, तृतीय जनरेशन जब आई, तब से हाई लेवल लैंग्वेज का विकास होना शुरू हुआ था। एक कंप्यूटर के 3 मुख्य भाग होते हैं, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये 3 भाग होते हैं एक कंप्यूटर के। जैसे आप डाटा दिए, उसके बाद जो सीपीयू होता है वो प्रोसेसिंग करने का कार्य करता है, उसके बाद आउटपुट देता है। तो ये 3 भाग हो जाते हैं। प्रश्न पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। पॉइंट अब है हमारा अगला, इसमें दिया है कि एक इंटीग्रेटेड मतलब जो आईसी होता है, एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो जो बना होता है, तो अर्धचालक सिलिकॉन का ये बना होता है। बस ध्यान रखिएगा, सिलिकॉन का इस पर परत होती है, अर्धचालक पदार्थ का बना होता है। सिलिकॉन जो है अर्धचालक पदार्थ के अंतर्गत आता है, इसीलिए अर्धचालक शब्द यहाँ पर लिख दिया गया है। अगला पॉइंट है कि कंप्यूटर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में संचित सूचनाओं को करप्ट करता है, उसे कहते हैं वायरस कहते हैं। और 1 गीगाबाइट बराबर मतलब हुआ 1024 बाइट के बराबर हो जाता है। आगे चलते हैं, मदरबोर्ड का एक घटक होता है, तो वो प्रोसेसर होता है। ध्यान रखिएगा, मदरबोर्ड का घटक होता है। अगला पार्ट है, कौन सा हार्डवेयर है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं है। तो कंट्रोल यूनिट जो है, ये जो है एक हार्डवेयर होती है और ये सॉफ्टवेयर के अंतर्गत नहीं आती है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं ना जो आपके कंप्यूटर में डाले जाते हैं, लेकिन ये तो हार्डवेयर के अंतर्गत आता है। वे डिवाइसें कौन सी हैं जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती हैं और उन्हें आप देख या छू सकते हैं, उसको हार्डवेयर कहते हैं। तो समझ में आ गया ना, सॉफ्टवेयर को सिर्फ देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करता है, उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। आगे चलते हैं, उच्च क्षमता वाली माइक्रो प्रोसेसर जो होती है, जैसे पेंटियम प्रो, पेंटियम सेकेंड, पेंटियम थर्ड, पेंटियम सेकेंड, ये सब होती है उच्च क्षमता वाली माइक्रो प्रोसेसर होते हैं जो काफ़ी तेज़ी से कार्य करते हैं कंप्यूटर में। मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड जो है सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं, उसी को मदरबोर्ड कहा जाता है। जहाँ की केबलें जुड़े होती हैं उसी को मदरबोर्ड कहा जाता है। मदरबोर्ड पर सीपीयू, मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जे जुड़ा होता है जिसको सिस्टम बग कहा जाता है। जुड़े होते हैं ना, सिस्टम बग उसको कहते हैं। कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं है, तो अंडरस्टैंडिंग, ये कार्य कंप्यूटर का नहीं है, अंडरस्टैंडिंग का ना। अगला पॉइंट, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन जो था, बड़ा आकार में था, वो होता है बेबेज। अब देखिए, कंप्यूटर के जनक तो बेबेज को कहा जाता है, लेकिन वान न्यूमैन का भी नाम आता है। वो कंप्यूटर की जो विकास में सबसे ज़्यादा योगदान उन्हीं का था, वान न्यूमैन का। तो ध्यान रखिएगा, कहीं अगर बेबेज नहीं दिए रहे तो उन्हीं के साथ जाइएगा, वान न्यूमैन। ध्यान रखिएगा, वान न्यूमैन या न्यूमैन भी उनको कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में होता है वाल्व होते हैं। ऑप्शन अगला पॉइंट चलते हैं, वाणिज्य उपयोग के लिए उपयुक्त कराया गया पहला कंप्यूटर यूनिवैक था, जो वाणिज्य उद्योग में व्यापार के क्षेत्र में यूनिवैक जैसे कंप्यूटर का इस्तेमाल शुरू में किया जाता था। भारत का पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया था, तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में स्थापित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था, तो इंडियन स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट, इसी को इंग्लिश नाम दे दिया है कोलकाता में, इंडियन स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया था यहीं पर। आगे चलते हैं, किस शहर में भारत का पहला डाकघर एटीएम खोला गया था, तो चेन्नई में। आगे चलते हैं, ये चीज़ें याद करने वाली चीज़ें। अब इसमें क्या आपको कोई बताएगा, किसी संकर कंप्यूटर में इनमें किस विशेषताओं का समन्वय होता है, तो अनुरूप एवं अंकीय कंप्यूटर दोनों की प्रक्रियाएं होती है, उसी को संकर कंप्यूटर के अंतर्गत रखा जाता है। मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं वो बड़े आकार में होते थे, तो उनको जो है बिग आयरन के रूप में जाना जाता था। आकार और प्रदर्शन के आधार पर मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये डिजिटल कंप्यूटर के एक टाइप्स होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर मैंने बताया था ना कि कंप्यूटर के 3 पार्ट होते हैं, एक एनालॉग डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। अब डिजिटल कंप्यूटर में जैसे सुपर कंप्यूटर आ गया, मेन फ्रेम कंप्यूटर आ गया, मिनी कंप्यूटर आ गया, माइक्रो कंप्यूटर आ गया, तो ये डिजिटल कंप्यूटर में आने वाले कंप्यूटर होते हैं। उसी में जो मेन फ्रेम कंप्यूटर था, इनका आकार और प्रदर्शन सबसे बड़ा था, इसीलिए बिग आयरन के नाम से इनको
जाना जाता है। माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, तीनों पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये जो है इनपुट डिवाइस हैं। पॉइंटिंग डिवाइसेस या इनपुट डिवाइसेस पॉइंट पर ये कार्य करते हैं। ये सभी जो इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं, तीनों माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक। उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR किसका एक उदाहरण है? तो इनपुट डिवाइस का। ये भी एक कोडिंग है, ये क्या करता है कि कोडिंग को पढ़ लेता है। कोडिंग मशीनिंग लैंग्वेज होती है, उनको पढ़ने का कार्य जो है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का उपयोग किया जाता है। इनपुट डिवाइस है, ध्यान रखिएगा। लाइन पैड जो है ये भी इनपुट डिवाइस है। ये जितने नाम दे रहा हूँ ये लिखिएगा आपके इनपुट डिवाइस के अंतर्गत। कभी यहीं से ज़्यादा प्रश्न बनने के चांस रहते हैं कि कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है, ऐसे प्रश्न बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर में कीबोर्ड की कितनी वर्णमाला की होती है? तो 26 वर्णमाला की होती हैं। आगे चलते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंट डिवाइस के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, तो वो माउस होता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मैंने बात किया ना, जी है, यू है और आई है, तो इसका फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखिएगा, माउस में इसका उपयोग किया जाता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एक जो है लेंस, वो माइक्रो सेंसर की तरह ये कार्य करता है, जैसे माउस कार्य करता है ना लेजर की तरह, वो कंप्यूटर माउस की तरह ये कार्य करता है। शब्द को सिलेक्ट करने के लिए माउस को क्लिक करते हैं तो दो बार सिलेक्ट करते हैं ना, कभी भी आप 2 बार क्लिक करते हैं तभी जाकर वो सिलेक्ट होता है, ध्यान रखिएगा। माउस में बायां क्लिक, राइट क्लिक जिसको आप कहते हैं, ऐसे या हाईलाइट करने के लिए अक्सर प्रयोग किया जाता है, तो माउस का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप किसी को हाईलाइट करना है तो ऐसे मैं अभी इसको करूँगा तो हाईलाइटेड पॉइंट हो जाता है, तो हाईलाइटेड देखे होंगे कि जब भी हम थंबनेल बनाते हैं तो उसमें कुछ हाईलाइटेड पॉइंट करते हैं, वो चीज़ें जो होती है हाईलाइटेड जो होती है वो माउस से किया जाता है कंप्यूटर में। स्कैनर स्कैन करता है। पिंच और टेक्स्ट जो होती है वो स्कैनर को स्कैन करने का कार्य करता है, जैसे कि OMR हो गया, यही OMR देखिए। ऑप्टिकल मार्क रीडर ये जो होता है, जैसे हम लोग कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम होते हैं, जैसे आप कोई भी एग्जाम ले लीजिए, कंप्यूटर बेस्ड छोड़िए ना, कोई भी एग्जाम ऐसे ले लीजिए उसमें OMR का प्रयोग किया जाता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर का। इसी के माध्यम से जो है आंसर की जाँच की जाती है, चाहे यूपी सीटेट का जो भी हो, तो इसी को कहा जाता है। उसको स्कैन कर चाहे टेक्स्ट हो या चाहे वो पिक्चर हो, उसको टेक्स्ट कर जो है ये क्या करता है, प्रोसेस करने का कार्य करता है। आउटपुट होता है, जो प्रोसेसिंग यूज होता है उसको आउटपुट कहते हैं। किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? तो पॉइंटर, प्रिंटर, मीटर, प्लास्टर, प्रिंटर, मॉनिटर, ये चीज नाम याद रखेगा, आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आती है, जो हमें सूचनाएं प्राप्त होती है। जैसे डाटा हमको कंप्यूटर को देते हैं, हम इनपुट करते हैं, इनपुट प्रोसेसिंग करता है, उसके बाद हमें जो है आउटपुट देता है, तो वो हमारे मॉनिटर पर दे देगा, प्रिंटर पर दे देगा, प्लास्टर पर दे देगा, ऐसे दे सकता है। 2 प्रचलित आउटपुट डिवाइस मॉनिटर और प्रिंटर काफ़ी फेमस है। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? तो डायगोनली में मापा जाता है। जो मॉनिटर होता है उसका डिस्प्ले का आकार मापा जाता है। पेरिफेरल डिवाइस प्रयुक्ता में इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है, तो मॉनिटर करता है। ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 में आई द्वारा बनाई गई थी, नथानिएल इन्हीं के द्वारा बनाई गई थी, नाम ध्यान रखेगा। जब प्रोसेसर प्रोग्राम और डाटा को यूज करता है तो उन्हें रखा जाता है मेन मेमोरी जो होती है, प्राइमरी मेमोरी जो होती है मेन मेमोरी, उसमें रखा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। CPU वर्तमान में जिस प्रोग्राम और डाटा को प्रोसेस कर रहा है उसे स्टोर करने के लिए किस कंप्यूटर मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है? तो इंटरनल मेमोरी जो होती है, जैसे आपके फ़ोन में भी जो इंटरनल मेमोरी होती है उसी का इस्तेमाल किया जाता है, प्राइमरी मेमोरी जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना। किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी होती है तो वो रैम होती है। यही मैंने बताया ना कि यह अस्थाई मेमोरी होती है, परमानेंट का मतलब अस्थाई, रोम रीड ओनली मेमोरी यही होती है, यही कंप्यूटर को बोलता है। जैसे कोई भी चीज़ होता है तो आपके कंप्यूटर में डाल दिया जाता है तो वो रोम में हमेशा के लिए पड़ा रहता है। अगर ये रोम होता नहीं तो आपका ना फ़ोन चलेगा ना कंप्यूटर चलेगा, कुछ भी नहीं चल सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, रोम एक अस्थाई मेमोरी होती है, अस्थाई मेमोरी। गति भेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त बफर को कहते हैं कैश कहा जाता है। कंप्यूटर में द्वितीयक संग्रहण सिस्टम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो फ्लॉपी हो गया, DVD हो गया, ये सब सेकेंडरी मेमोरी जो होती है उसके अंतर्गत आने वाले पार्ट हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत ये आने वाले जो है मेमोरी ये हो जाती है जो है
जम गया यार, फ्लॉपी हो गया, डिस्क हो गया, ऑप्टिकल फाइबर हो गया, ये सब सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ है कंप्यूटर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर का अर्थ कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। बिल गेट्स 1975 में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के सह संस्थापक किया पाल जी एलन के माध्यम से, ये दोनों व्यक्ति मिलकर किए थे। कंप्यूटर तंत्र के कार्य करने के लिए कौन सा प्रोग्राम अनिवार्य है, तो प्राचलन जो तंत्र होता है वो आपके लिए अनिवार्य है। BIOS जो PC के ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा है, वो किस में होता है, रोम में होता है, बहुत महत्वपूर्ण है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है, ये हमारे रोम में होता है, जो अस्थायी मेमोरी होती है उसमें ये होता है। पोस्ट का पूरा नाम होता है पावर ऑफ ऑन सेफ्ट टेस्ट, जिसको कहते हैं उसको हम पोस्ट कहा जाता है। आगे चलते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेड शीट और फोटो एडिटिंग के उपयोग जो है एक अलग से आते हैं, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे हम मान लीजिए कि मैं थंबनेल बनाता हूँ, तो एक अलग सा उसका एप्लीकेशन है, वो उसका अलग से एक सॉफ्टवेयर है उस एप्लीकेशन का, तो उसी को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नाम दे दिया जाता है। तो ये चीज़ें अलग से आती हैं। तो ये थे आज का हमारा पार्ट 2, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। मैंने कोशिश किया कि अच्छे से आपके सामने एक्सप्लेन करूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये जितने भी कंप्यूटर के वीडियो आ रहे हैं सभी आपके 5 नंबर के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो हमारी सभी देखिएगा, मेरा आपसे आग्रह है, तो फिर आपको आगे चलकर पछताना पड़ेगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।